गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज़ पर योर रिक्वेस्ट ये वो वीडियो है जो मैंने 1 तारीख को पोस्ट किया था, बट ये इनकम्प्लीट रह गया था क्योंकि ये रूल्ड पेपर में मैं लिखी हुई थी। 1 तारीख के पहले का ये नोट्स है, लेकिन 1 तारीख को मैंने रूल्ड पेपर पे नोट सेंड किया था आपको, जो कि इनकम्प्लीटेड वीडियो था। ये थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं इसी वीडियो को दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था कि मैम वीडियो में क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मैं इसको दोबारा से सेंड कर रही हूँ। और इस बार ये इनकम्प्लीटेड वीडियो नहीं जाएगा आपके पास, इस बार पूरा का पूरा वीडियो जाएगा। तो स्टार्ट के कुछ सेक्शंस आपको रिपीट होंगे, पर बाद के जो सेक्शंस होंगे वो नए हैं आपके लिए। थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा रिकॉल करती हूँ। कल 2 अक्टूबर था जो कि छुट्टी का दिन था हमारे लिए, तो थोड़ा ज़्यादा गैप ना हो जाए, इसलिए मैं आपको ये रिकॉल करना चाह रही हूँ कि हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसमें 4 सेक्शंस मेजरली हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट सेक्शन हमारा था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के हेल्प से। दूसरा टॉपिक है हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसको आज हम लोग फिर से डील करने वाले हैं फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड। थर्ड सेक्शन हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल का है, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एंड फोर्थ पॉइंट जो हमारा है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा का। मैं इसको इसलिए रिकॉल करा रही हूँ ताकि हमारे क्लास में कंटिन्यूएशन रहे, स्मूथ रनिंग हो क्लास का। फर्स्ट के जो 3 टॉपिक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल, इससे आपके शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस आते हैं, यानी सेक्शन बी के 4 नंबर के वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं। बट जो मैक्सिमा मिनिमा का जो आपका क्वेश्चन है वो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है। ये मैं इसको इसलिए रिकॉल कराई ताकि आप फिर से इसे याद रखें। हम लोग पढ़ रहे थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। मैं फिर से शुरू करती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस को लिया है, y = x+3 एंड y = -x+3। आप इसको देखकर ये समझ पा रहे होंगे कि ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है। आपने 11th क्लास में अगर स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से पढ़ा है तभी, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तभी। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या क्या होता है, एक स्लोप होता है, एक इंटरसेप्ट हमारे पास होता है। स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं और इंटरसेप्ट को c से। यहाँ पे आप स्लोप देख रहे हो कि 1 है और यहाँ पे स्लोप आप देख रहे हो कि -1 है। इंटरसेप्ट दोनों ही केसेस में 3 है। अगर हम यहाँ से इंटरसेप्ट चूज़ कर रहे हैं, इंटरसेप्ट मतलब कि जो c है जो कांस्टेंट शो होगा, यहाँ से वो 3 ऊपर तक गया, 3 पॉइंट्स ऊपर तक गया और हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि स्लोप अगर हमारा यहाँ 1 है, स्लोप का मतलब है tan थीटा = 1, यानी थीटा की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री की। तो मैंने यहाँ पे 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ किया है। तो हमें ये देखने में नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे x इधर बढ़ते जा रहा है वैसे ही ये जो लाइन है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब y की वैल्यू भी बढ़ रही है, जिसको y को हम लोग fx से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली इन दिस केस मैं थोड़ा वीडियो को मूव करा के आपको दिखा रही हूँ, तो शायद आपको हिलता हुआ मिले। मूव करा रही हूँ थोड़ा, जिस पिक्चर के ऊपर मैं बात कर रही हूँ उसको थोड़ा फोकस कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका जो स्लोप है वो -1 है। -1 का मतलब होता है 135 डिग्री 10 में। और जैसे जैसे आप x के करीब बढ़ रहे हो, आपकी fx की जो वैल्यू है वो कैसी होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो इंक्रीज़ होती जा रही है, यहाँ पे आप देख रहे हो डिक्रीज़ होती जा रही है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन किसको कहेंगे, जो कि x के साथ fx की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज़ कॉल्ड इंक्रीजिंग। और अगर x के साथ fx की वैल्यू घटते जा रही है, घट रहा है, आप एकदम से इसको आप देख पा रहे हो, जेन्युइनली इसका नाम है, जैसा इसका काम है वैसे ही इसका नाम है। इंक्रीज़ कर रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीज़ कर रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। अब हम लोग बात करते हैं, मैं आपको दूसरे क्वेश्चन के ऊपर लेके आती हूँ, दूसरे फॉर्म के ऊपर लेके आती हूँ। मान लिया, ये तो हम लोग अलजेब्रा की बात कर रहे थे, मान लिया अगर कोई फंक्शन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है, y या fx = sin x, तो sin x का ग्राफ ये होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बताया था, इस बार फिर आपको बोल रही हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0 से पाई के बीच में हमारा फंक्शन 2 तरीके से बिहेव कर रहा है। π/2 तक वो इंक्रीज़ कर रहा है और π/2 से पाई तक वो डिक्रीज़ कर रहा है। फिर पाई से लेकर 3π/2 तक वो डिक्रीज़ कर रहा है, फिर 3π/2 से 2π तक वो इंक्रीज़ कर रहा है।
तो मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या स्टूडेंट्स एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कोई एक इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो आपके मन में सवाल आएगा कि ये तो इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, फिर डिक्रीज भी कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है, तो ये फंक्शन है कैसा। तो आप सोचोगे कि अरे कितने दूर पे इंक्रीज़ किया और कितने दूर पे डिक्रीज़ किया, फिर कितने दूर पे डिक्रीज़ किया और कितने दूर पे इंक्रीज़ किया, तो फिर ये सवाल कैसा है। ठीक है, तो आप मुझसे एक और सवाल पूछोगे कि मैम ये इंक्रीज़ भी करता है और ये डिक्रीज़ भी करता है, आपको किस इंटरवल की बात कर रहे हो, आप किस इंटरवल में जानना चाहते हो। तो यहाँ पे सवाल एक उठा इंटरवल की, कोई भी फंक्शन है उसके किस इंटरवल में वो फंक्शन इंक्रीज़ करेगा और किस इंटरवल में डिक्रीज़ करेगा। तो एक तरह का क्वेश्चन हमारा ये बनता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आई एम रिपीटिंग अगेन द क्वेश्चन, find the intervals in which the given function is increasing or decreasing. This is your first type of question. And second type of question क्या आने वाला है आपको कि प्रूफ कर दो कि कोई भी एक इंटरवल दिया हुआ है उसमें बता दो भाई, या उसमें ये साबित कर दो कि फंक्शन इंक्रीज ही करेगा या डिक्रीज ही करेगा। ठीक है, इंक्रीज ही करेगा या डिक्रीज ही करेगा। ये दो तरह के क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने प्रूफ करे वाला को फर्स्ट पोजीशन पे रखा, टाइप 1 मैंने क्या रखा, prove the function is increasing or decreasing in the given interval. Second type of question is find out the interval in which the function is increasing or decreasing. ठीक है, find out the interval in which the function is increasing or decreasing. अब ये साइन एक्स के बारे में दो तीन चीज़ें हम लोग बात कर लेते हैं। एक इंटरवल ले लो 0, पाई के बीच में। ठीक है, इसको हमने ब्रेक किया 0, π/2 में क्या है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, π/2 से पाई में फंक्शन क्या है, इज डिक्रीजिंग। बट इन केस ऑफ 0, पाई में क्या है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग और एंड डिक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। बट योर क्वेश्चन इज ईदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और फंक्शन इज डिक्रीजिंग। मैं दूसरे शब्दों में इसको बोलूँगी, बहुत क्लैरिटी नहीं हुआ इस क्वेश्चन में, क्या ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है इंटरवल 0, पाई में। पर आप तो बोलोगे मैम यहाँ पे तो फंक्शन इंक्रीज करता है और साथ ही साथ डिक्रीज भी कर रहा है, ये तो दोनों हो रहा है भाई, यहाँ एक चीज़ तो हो नहीं रहा है। बट हमारा क्वेश्चन है कि वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्या फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। बट हो क्या रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। तो आप इस तरह के केसेस में हमारा आंसर क्या होता है, इन द इंटरवल 0, पाई नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग। क्यों, आप बोलोगे दोनों तो हो रहा है, बट दोनों क्वेश्चन थोड़ी ना पूछ रहा है। क्वेश्चन इज आस्किंग यू ईदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, नॉट द बोथ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बट द बोथ थिंग आर इज गोइंग ऑन इन द पर्टिकुलर इंटरवल 0, पाई। इसलिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज कर रहा है। आंसर इसको दूसरे शब्दों में लिखना चाहो तो क्या होगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। बट एनसीईआरटी क्वेश्चन का जो आंसर आपको दिया हुआ आंसर शीट, उसमें लिखा है नाइदर इंक्रीजिंग नोर इंक्रीजिंग, ना तो वो इंक्रीज कर रहा है ना तो वो डिक्रीज कर रहा है। वो कर क्या रहा है, इंक्रीज कर रहा है और साथ ही साथ डिक्रीज भी कर रहा है। वो दोनों के बारे में तो क्वेश्चन आपको नहीं पूछा, आपको पूछा इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, दोनों में से एक को चुनना है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, ये है साइन एक्स के बारे में बात। दूसरी बात यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिया। थोड़ा सा वीडियो इसलिए हिलेगा, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ थोड़ा सा वीडियो इसलिए हिलेगा क्योंकि वो पर्टिकुलर जो ग्राफ है मैं उसके ऊपर फोकस करूँगी, जूम करने की कोशिश करूँगी, तो ऑब्वियसली आपका पिक्चर हिलेगा ही हिलेगा। ठीक है, मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन चूज़ किया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर एक्स माइनस 3 का पावर 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो बोलेंगे कि उसमें तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, क्योंकि हम जानते थे कि साइन का जो ग्राफ होता है वो ऐसे ही होता है। तो ग्राफ देख के बताया, अच्छा आधे इंटरवल में इंक्रीजिंग आधे इंटरवल में डिक्रीजिंग। बट ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे फंक्शंस जिसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना नहीं आता है, उसमें क्या करेंगे, उसमें भी तो निकालना है फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज। तो उसमें करना क्या है, बड़ा सिंपल सा मेथड है हमारे पास। ये तो हमने ग्राफिकल मेथड आपको बताया है, बट वी हैव अ थ्योरेटिकल इजी टाइप मेथड। इसमें मैंने क्या किया, मैं फिर से साइन को उठा के लाई हूँ, यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स को फिर से उठा के लाई। इसमें फिर से दो तीन बातें और शेयर कर दूँ आपको।
अगर आपका फंक्शन हाफ में, मतलब यहाँ देखो आप, यहाँ 0 से π/2 में, ठीक है, उतनी ही बात कर रहे हैं, 0 से π/2 में अगर आप कहीं भी पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट, स्लोप नहीं, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो आपको 90 डिग्री ही बनेगा, 90 डिग्री से कम ही बनेगा। और अगर आप डिक्रीजिंग वाले सेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो 90 डिग्री से ज़्यादा ही बनेगा, ठीक है। तो जो 90 डिग्री से कम बन रहा है, टेंजेंट अगर आपका 90 डिग्री से कम बन रहा है, और टेंजेंट क्या होता है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। टेंजेंट क्या होता है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो टेंजेंट इज इक्वल टू dy/dx होता है, टेंजेंट इज इक्वल टू dy/dx होता है। अगर वो लेस देन 90 है, मतलब वो एक्यूट एंगल दे रहा है, तो मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा मतलब ऑल के ऑल क्या हो गया, पॉजिटिव। कहने का मतलब है कि अगर आपका डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन इज पॉजिटिव होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। मेरा कहने का मतलब फिर से सुनिए, कहने का मतलब है कि अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव होगा, और डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन नेगेटिव होगा तो वो कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। मैं फिर से बोलती हूँ, डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन अगर पॉजिटिव हुआ या ग्रेटर देन पॉजिटिव हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ, पॉजिटिव का मतलब इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, ठीक है, दोनों पॉजिटिव का केस है, इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, तब आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ जब आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो माइनस दे रहा है, मतलब आपको मोर देन 90 दे रहा है, मतलब वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और टेंजेंट आप बात कर रहे हो तो पक्का इसमें किसकी बात कर रहे हैं, टेन थीटा की। टेन थीटा आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू देता है, नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव आ रहा है, डेरिवेटिव उसकी नेगेटिव आ रही है, तो फंक्शन देखो यहाँ पे भाई π/2 से π में डिक्रीज कर रहा है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन हमें यहाँ पे मिल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंक्लूजन है, ज़रा ध्यान से देखिए कि अगर आपका एंगल 0 to π/2 के बीच में है तो आपका फंक्शन का जो टेंजेंट बन रहा है वो एक्यूट बन रहा है, और डेरिवेटिव जो है वो आपका पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव कब होगा, कि जब वो इक्वल टू 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। तो एक कंक्लूजन हमने यहाँ ड्रॉ किया, डायरेक्ट कहा कि फंक्शन इंक्रीज तब करेगा किसी भी ओपन इंटरवल a, b में, a, b कुछ भी हो सकता है। फंक्शन इंक्रीज तब करेगा किसी भी इंटरवल a, b में जब उसका डेरिवेटिव कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। और जब उसका डेरिवेटिव कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। आप बोलोगे आपने तो अभी इक्वल टू 0 की भी बात की थी। यस, हमने इक्वल टू 0 की बात की है, उसमें हम आपको थोड़े आगे में डिस्कस करेंगे कि मैंने यहाँ पे इक्वल टू क्यों नहीं लिया। ये जो सिंबल है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे अभी फर्दर 2 मिनट बाद, अभी हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग हियर, कोई भी फंक्शन इंक्रीज तब करेगा जब उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा। तो भाई कोई भी फंक्शन डिक्रीज कब करेगा, जब उसका डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा। कोई भी फंक्शन इंक्रीज कब करेगा, जब उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा। कोई भी फंक्शन डिक्रीज कब करेगा, जब उसका डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा यहाँ रिजल्ट मिलता है हमको। ये देखो भाई, ये हमने हाफ वाले को ले लिया, सिर्फ π/2 वाले को ले लिया, यहाँ पे सिर्फ पाई वाले को ले लिया। π/2 वाले में आप देख रहे हो, कहीं भी आप टेंजेंट, थोड़ा नज़दीक में जाके देखो, कहीं भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको 90 से कम का एंगल मिल रहा है, जो कि एक एक्यूट एंगल है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को लाई करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है। तो f' कैसा हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। स्लोप कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। टेन थीटा का पॉजिटिव होने का मतलब है स्लोप का पॉजिटिव होना। दूसरा थोड़ा और यहाँ ध्यान से देखो, ये है π/2 से पाई वाला केस। उसमें हम लोग देख रहे हैं कि एंगल आपका 135 डिग्री बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब टेन थीटा नेगेटिव। अगर टेन थीटा नेगेटिव है देन योर फंक्शन इज डिक्रीजिंग हियर। टेन थीटा नेगेटिव है तो योर फंक्शन इज डिक्रीजिंग हियर। ठीक है, और एक थर्ड केस में थोड़ा और इसको दिखा रही हूँ। अगर किसी भी फंक्शन, ये मान लो कोई एक फंक्शन का पार्ट हमने ले लिया, f' अगर इक्वल टू 0 आ गया, इक्वल टू 0 का मतलब वो क्या हो गया, टेन थीटा की वैल्यू 0। और वो कब होता है, याद करो क्लास 11th में हमने पढ़ा है, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई स्लोप आ जाता है तो उसका जो टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, यानी डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी होगी, इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी होगी, इक्वल टू 0 होगी। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ। विच इज़ पैरेलल टू, स्लोप विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन f' इज इक्वल टू 0।
और यहाँ पे देखो अगर स्लोप एक्यूट दे रहा है तो एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, अगर स्लोप ऑब्ट्यूज दे रहा है तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए, देन यहाँ पे क्या होगा, एफ डैश एक्स इज़ लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। सो थोड़ा क्लैरिटी आई, हाँ अभी आई क्लैरिटी। चलो देखो, सो व्हाट वी हैव द कंक्लूजन फॉर, नहीं आया ना क्लैरिटी, थोड़ा नज़दीक ले जाऊँ, हाँ, फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, 0, π/2 में। अभी देखो, अब आप बोलोगे इसमें तो आपने मैडम इक्वल टू लगा दिया, भैया इसमें हमने क्लोज इंटरवल लिया, चेक कर लो, चेक कर लो, याद कर लो, क्लास याद करो, ऑफलाइन मोड के क्लास याद करो। हम लोग क्लोज इंटरवल कब चूज़ करते हैं, दिखना चाहिए वीडियो, हाँ अभी नज़र आ रहा है। हम लोग कब क्लोज इंटरवल लेते हैं, जब इक्वल टू 0 लिए तो क्लोज इंटरवल, ग्रेटर देन है 0 से तो पक्का फंक्शन इंक्रीज करेगा, लेस देन है 0 से क्लोज इंटरवल में हमने इक्वल टू 0 लिया है। अगर डिक्रीजिंग का मतलब है एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, और 0 to π में क्योंकि वो बढ़ भी रहा था घट भी रहा था, इसलिए नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग का केस है। अब मैं यहाँ पे 4-5 फिगर और बना के रखी हूँ आपके लिए, फिर से समझा रही हूँ। देखो भाई, इसके ऊपर जाना इस बार, हाँ। इंक्रीजिंग का मतलब है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0, इक्वल टू मतलब वो स्ट्रिक्टली नहीं होगा, मतलब ज़रूरी नहीं कि वो एकदम स्ट्रिक्ट हो जाए, स्ट्रिक्ट नहीं है मतलब हम लोग यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पे क्लोज इंटरवल ले सकते हैं, ठीक है, क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ इक्वल टू हो गया, ठीक है, क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं, थोड़ा और नज़दीक ले जाए क्या, हाँ क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वल टू लिया, ठीक है। अगर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो वो इंक्रीजिंग का केस होगा, अगर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो ओपन इंटरवल लिए, देखो भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऐसा क्यों, जरा इस फिगर और इस फिगर में जरा ध्यान से देखो क्या फ़र्क है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ हिस्से में फंक्शन के कुछ हिस्से कांस्टेंट है, बढ़ ही नहीं रहा है, वो फिक्स है, यहाँ तक बढ़ा, फिर यहाँ रुक गया, फिर यहाँ तक वैसे ही चला, फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हुआ, इंक्रीज तो कर रहा है पर रुका हुआ है कहीं पे। तो इस तरह के जो आपके जो फंक्शन होंगे वो आपके इंक्रीजिंग का केस हो गया, इसलिए मैंने यहाँ इक्वल टू लिया क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन है, इसलिए मैंने यहाँ क्लोज लिया। यहाँ पे देखो सिर्फ बढ़ रहा है, कहीं पे रुक नहीं रहा है यहाँ, इसलिए मैंने ओपन हुआ और यहाँ ग्रेटर देन का साइन हो गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इंक्रीजिंग, ठीक है। सेकंड केस, ये तो आपको मैंने बार बार बताया कि बढ़ा घटा मतलब नॉर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। यहाँ चल दो, फिर यहाँ चीज़ ये नीचे आया कांस्टेंट हो गया, फिर और नीचे आया, तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू साइन भी लिया, एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या होगा भाई, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, क्यों, क्योंकि इक्वल टू साइन हमने लिया। फिर यहाँ पे देखो सिर्फ घट रहा है तो स्ट्रिक्टली, इसका नाम है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इसका क्या नाम होना चाहिए, डिक्रीजिंग, ठीक है। स्ट्रिक्टली में इक्वल टू साइन नहीं आएगा, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, और ओपन इंटरवल यूज होगा। स्ट्रिक्टली नहीं होगा तो इक्वल टू साइन आएगा और क्लोज इंटरवल यूज होगा, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, ठीक है। तो फाइनली व्हाट वी हैव द कंक्लूजन, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी 20 मिनट का वीडियो जा रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा कट करूँगी, यहाँ पे मैं वीडियो को कट करूँगी। फाइनली व्हाट वी हैव, एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू मतलब इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली तब होगा जब इक्वल टू नहीं होगा, इक्वल टू लेस देन मतलब डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली के केस में डिक्रीजिंग। और कोई भी फंक्शन अगर आपका इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है सेम इंटरवल में, जिसको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो उसके लिए आपका रिजल्ट होता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये हमने 4-5 बार किया हुआ है, आप इस रिजल्ट को एकदम से याद ही रखो, ओके। नाउ द टाइप 1 टाइप क्वेश्चन मैंने कहा था कि प्रूफ करने आएगा कि गिवन इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बता दो भाई, साबित कर दो, ये क्वेश्चन है। चलो भैया ले लेते हैं इसको, क्या है, प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, अभी तक हम लोग साइन कर रहे थे, अभी यहाँ हमने फंक्शन को चेंज किया है। प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज strictly decreasing in 0, π, strictly increasing in π, 2π and neither increasing nor decreasing in 0, 2π। अभी देखो, सबसे पहले मैंने कहा था ना एक मेथड है, ऐसे क्वेश्चन जिसको हम लोग ग्राफ के द्वारा नहीं सॉल्व करेंगे, हर समय हम लोग ग्राफ नहीं ना बनाते रहेंगे,
देन वी हैव अ ऑथेंटिक, एक बड़ा सा कॉमन सा इजी स्टेप वाइज मेथड है। तो सबसे पहले आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड आउट करने के लिए कि वो इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है कि नहीं, सबसे पहला काम है दिए गए फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट कर दो। मैंने यहाँ स्टेप 1 लिखा है, स्टेप 1 डिफ्रेंशिएट द गिवन फंक्शन। तो आपको क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएट किया आपने, एफ डैश इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब हम लोग डीलिंग इसके ऊपर करने वाले हैं। एज वी नो 0 कामा पाई में 0 कामा पाई भाई कौन सा एरिया है, जरा ध्यान से देखना। 0 कामा पाई मतलब ये 0 है, ये पाई है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। दोनों तो साइन का एरिया हुआ, ये तो ऑल का एरिया हुआ, ये साइन का एरिया हुआ। तो यानी 0 कामा पाई में तो साइन पॉजिटिव होगा, कंफर्म है। 0 कामा पाई में साइन पॉजिटिव होगा, क्लियर है ना भाई। अभी देखो जब साइन इज़ पॉजिटिव इन 0 कामा पाई यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू देखो, माइनस तो हमारे पास पहले से ही है और साइन कैसा वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव, प्लस माइनस कैसा मिला, माइनस। यानी एफ डैश एक्स की फाइनली आपको साइन क्या मिली यहाँ पे, फाइनली आपको साइन जो मिला, एफ डैश एक्स का साइन क्या मिला आपको, माइनस मिल गया, यानी लेस देन 0 मिल गया। और अगर एफ डैश एक्स आपको लेस देन 0 है मतलब फंक्शन डिक्रीज करेगा ना, और एकदम स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, क्लियर है। ओपन इंटरवल लिए स्ट्रिक्टली, क्लोज इंटरवल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओनली डिक्रीजिंग। ओके, दूसरा चीज़ क्या बोलता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई। अब भाई पाई टू 2 पाई पे चलते, दिस इज़ योर पाई और यहाँ से यहाँ राउंड करके चला गया 2 पाई पे, यानी कौन कौन सा क्वाड्रेंट आया, थर्ड और फोर्थ। इस पे भी साइन नेगेटिव, इस पे भी साइन नेगेटिव। पहले से हमारे पास एफ डैश एक्स में साइन नेगेटिव था और ये साइन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस, तो अल्टीमेटली एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो तो ग्रेटर देन 0 हो रही है, यानी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। अब आप ही मुझे बताओ, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यहाँ देखो बोलता क्या 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई मतलब एक चक्कर पूरा, 0 से 2 पाई का मतलब एक चक्कर पूरा, मतलब आधा में तो वो डिक्रीज़ कर रहा है और आधा में वो इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग का केस है। ABC क्लियर हुआ, ABC क्लियर हुआ। क्वेश्चन में ABC को क्लियर करो, इस क्वेश्चन में ABC को क्लियर करो। ओके चलो, अब हम लोग की बारी आती है टाइप 2 क्वेश्चन के लिए, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, ठीक है।